सो आफ्टर फॉर लूप वी हैव इज वाइल लूप। तो यार जो काम फॉर लूप कर सकता है वो सारे काम वाइल लूप कर सकता है। बस डिफरेंस इतना है कि फॉर लूप जहाँ रेंज गिवन हो वहाँ यूज़ करना कन्वीनियंट रहता है, और जहाँ पर कंडीशन गिवन हो वहाँ पर वाइल लूप यूज़ करना कन्वीनियंट रहता है। तो अब वाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं। तो यार ऐसे तो समझ आएगा नहीं, आ जाओ अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर। तो यार तुम्हें तो पता है इस साइड हम कोड करते हैं और इस साइड हमारा आउटपुट आता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं सबसे पहले कोड लिख देता हूँ, उसके बाद पूरा समझाऊंगा कोड। तो यार ये वाइल लूप का सबसे पहला एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हमने दे दी 1, ठीक है। फिर हम लिखते थे वाइल कीवर्ड, फिर हम कंडीशन लिख देंगे, जो भी कंडीशन तुम्हें सेटिस्फाई करानी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो भी तुम्हें काम कराना है तुम वो लिख देते हो। फिर उसकी भी नेक्स्ट लाइन में तुमने जो भी वेरिएबल लिया होता है उसकी वैल्यू या तो तुम इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। जैसे ही वो इस लाइन पे आएगा वो दोबारा वाइल के पास जाएगा जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा नीचे फिर इसके पास, फिर जब तक कंडीशन ट्रू रहती है ये वाइल लूप हमारा चलता रहता है। इसको अगर मैं रन करूं तो देखो आंसर क्या है, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अब इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने i की वैल्यू दे दी 1, फिर हमने वाइल में कंडीशन चेक करी, क्या 1 6 से छोटा है? हाँ छोटा है। अगर छोटा है तो तुम क्या करो, उसको प्रिंट करा दो। हमने 1 को प्रिंट करा दिया। फिर नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या करा, i की वैल्यू इंक्रीज कर दी 1 से, तो i में तुम 1 जोड़ दो। i की वैल्यू पहले थी 1, तो अब क्या वैल्यू हो गई होगी, i की वैल्यू हो गई होगी हमारे पास 2, ठीक है। तो फिर ये दोबारा वाइल लूप के पास गया, इसने चेक करा कि i की वैल्यू 6 से छोटी है, हाँ छोटी है, तो प्रिंट करा दो किसको, 2 को। फिर ये दोबारा इस पे आया होगा i इक्वल्स टू i प्लस 1, तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ऐसे होते होते इसके बाद 4, उसके बाद 5, और जैसी i की वैल्यू 6 हो जाएगी ये जाएगा वाइल के पास, चेक करेगा क्या 6 6 से छोटा है, 6 कभी 6 से छोटा नहीं हो सकता। तो इधर देखो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये चलना बंद कर देगा, कहाँ तक, जहां तक कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यार इसका एक और एग्जांपल जिसमें हम 10 से लेके 1 तक वैल्यू प्रिंट कराएंगे। देखो 10 से लेके 1 तक आ गया। अब इस कोड को ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने क्या करा, i को 10 असाइन करा दिया। उसके बाद ये गया होगा वाइल लूप पे, इसने चेक करा क्या 10 0 से बड़ा है, तो इसने प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट लाइन में गया, इसने क्या करा दिया, i में से तुम 1 कम कर दो, तो i की वैल्यू अब क्या हो गई 9। फिर ये गया होगा वाइल लूप के पास, चेक करा इसने क्या 9 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, इसलिए प्रिंट करा दो 9 को भी, तो इसने 9 को भी प्रिंट करा दिया। सिमिलरली फिर i में से एक और कम कर दो, 9 की जगह अब क्या हो गया 8। फिर ये गया होगा वाइल के पास, इसने चेक करा क्या 8 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसने 8 प्रिंट करा दिया। ऐसे कराते 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 ये कहाँ तक पहुंच गया 1 पे। जैसी i की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये इधर गया होगा, 1 में से 1 हटा दो, तो i की वैल्यू क्या हो गई अब 0। फिर ये यहाँ पे जाएगा, चेक कर रहा होगा कि i की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसने देखा कि i की वैल्यू तो 0 ही है, 0 से बड़ी नहीं है, इसलिए प्रिंट मत कर रहा हो, रोक दो। तो इसने 1 के बाद पूरा लूप हमारा रोक दिया, ठीक है। तो यार ज्यादा कन्वीनियंट तो मुझे फॉर लूप ही लगता है, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो अच्छे से इजी लगने लग जाएगा। वाइल का मैं एक और एग्जांपल कर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यार थर्ड एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें 5 बार जय श्री राम प्रिंट कराना है। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने वेरिएबल की वैल्यू क्या दे दी 1। ये गया वाइल लूप के पास, इसने चेक करा क्या 1 6 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो क्या प्रिंट करा दो जय श्री राम। इसे अगर मैं रन करूं तो देखो 5 बार आ गया जय श्री राम। इसने 5 बार इसलिए प्रिंट करा है क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट करा है और 6 से छोटा मतलब 5 तक गए हैं, और
लास्ट में जो भी वेरिएबल लिया था उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा 1, फिर 2, 3, 4, 5। जैसे ये 5 पे आ गया उसके बाद 6 बना होगा, तो 6 पे इसने कंडीशन रोक दी होगी, क्योंकि हमने कंडीशन दे रखी है आई की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए। तो यार ये तो था तुम्हारा पूरा व्हाइल लूप। इसकी एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल है, प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद दो चीजें आती है, एक आता है ब्रेक और एक आता है कंटिन्यू, जो तुम्हारी लूप्स में बहुत हेल्प करने वाला है। अब एक ब्रेक का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यार ये ब्रेक का मैंने एक कोड लिखा है। सबसे पहले इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, ठीक है। अब हम इसका कोड चेक करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमने फॉर लूप यूज कर लिया, फॉर, फिर वेरिएबल ले लिया आई इन रेंज 5 वैल्यू दे दी। तो एक्चुअली में इसे जाना कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेके 4 तक। बट ये 0 से लेके 2 तक क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने इधर ब्रेक यूज करा है। हम क्या करा रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 5, मतलब 0 से लेके 4 तक में तुम चेक करो इफ आई इज इक्वल टू 3। मतलब अगर जैसी आई की वैल्यू 3 हो जाए तुम ब्रेक कर दो, मतलब इस लूप को तुम तोड़ दो। एल्स प्रिंट आई, और अगर आई की वैल्यू 3 नहीं है तो तुम क्या करा दो, उस वैल्यू को प्रिंट करा दो, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने रेंज चला दी 0 से लेके 4 तक, और जैसी वैल्यू 3 आए हमने क्या बोला, तुम पूरे लूप को तोड़ दो, ब्रेक कर दो। अगर वैल्यू 3 नहीं है तब तो तुम प्रिंट कराते रहो, ठीक है। जब तक वैल्यू 3 नहीं थी ये अपने आप प्रिंट कराया जा रहा था। ब्रेक का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखो अब मैंने क्या करा, लूप चला दिया 10 से लेके 20 तक। जो भी देता है उससे एक कम तक जाता है ना, तो इसलिए 10 से लेके 20 तक जाएगा, और जैसे ही इसे 17 दिखेगा ये पूरे लूप को ब्रेक कर देगा। और अगर 17 नहीं मिला तो ये प्रिंट कराते रहेगा। जैसे अगर मैं इसे रन करूँ तो देखो 10 से स्टार्ट करा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक तो ठीक है। जैसे इसे 17 मिला, इसने देखा 17 के बाद क्या लिखा है ब्रेक, तो इसने लूप को ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक बस किसी भी कंडीशन के बेस पे तुम्हें लूप अगर रुकवाना है तो तुम ब्रेक यूज कर सकते हो। अब ब्रेक के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंटिन्यू। तो यार देखो कंटिन्यू क्या करता है, जो भी तुम कंडीशन डालते हो वो उसे स्किप कर देता है। जैसे मैंने रेंज चला दी 0 से लेके 4 तक की, ठीक है। इसने देखा जैसी आई की वैल्यू 3 है तुम कंटिन्यू कर दो, मतलब इसको छोड़ के आगे वाला कंटिन्यू कर दो। तो इसने क्या करा, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। जैसे ही 3 आया उसने बोला छोड़ो इधर, कंटिन्यू लिखा है, तो नेक्स्ट वाले पे चला गया, दैट इज 4। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने 10 से लेके 21 तक रेंज चलवा दी, ठीक है। आई की वैल्यू जैसी लेट्स से हमने 15 डाल दी, जैसी आई की वैल्यू 15 आए तुम कंटिन्यू कर दो, उसको स्किप करके आगे वाला कोड रन कर दो। तो देखो 10, 11, 12, 13, 14, जैसी 15 आया नेक्स्ट वाला उसने स्किप कर दिया, 15 स्किप, फिर 16, 17, 18, 19, 20, क्योंकि हमने इधर रेंज ली थी 10 से लेके 21। तो यार ये कुछ सिंपल से टॉपिक्स है तुम्हारे लूप्स के अंदर। तो यार ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं पाइथन के। अब जैसे जैसे हम फर्दर चैप्टर करते जाएंगे इन सब का यूज़ हम एक्चुअल बेसिस पर देखेंगे कि पाइथन का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज़ है, और इसको हम थोड़े और एडवांस वर्जन के साथ और एग्जाम्पल के साथ समझने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये इतनी वीडियो तुम्हारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट थी, जो कि हमारा चैप्टर था फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसकी नोट्स मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन होगा। तो यार जाके एकदम कोड लिखे हैं सारे, कोड ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लो, और ट्राई करना कि कोड को वहाँ से कॉपी कर कर तुम अपने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पर जाकर रन कर कर खुद समझो, और इनकी वैल्यू चेंज कर 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 देखते रहो कि इसको चेंज करने से क्या होगा, इसको चेंज करने से क्या होगा, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ेगी। So that was all for today's video. Thank you.